दोस्तों, होलाष्टक किसे कहते हैं, होलाष्टक क्यों आता है, तो चलिए आज इस पर चर्चा करते हैं। होलाष्टक शब्द होली और अष्टक दो शब्दों से मिलकर बना है, जिसका भावार्थ होता है होली के 8 दिन। इसकी शुरुआत होलिका दहन के 7 दिन पहले और होली खेले जाने वाले दिन के 8 दिन पहले होती है और धुलंडी के दिन उसका समापन हो जाता है। यानी कि फाल्गुन के शुक्ल पक्ष अष्टमी से शुरू होकर पूर्णिमा तक होलाष्टक रहता है। अष्टमी तिथि से शुरू होने के कारण भी इसे होलाष्टक कहा जाता है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि हमें होली आने की पूर्व सूचना होलाष्टक से प्राप्त होती है। इसी दिन से होली उत्सव के साथ साथ होलिका दहन की भी तैयारी शुरू हो जाती है। क्या है इसकी मान्यताएं? होलाष्टक के शुरुआती दिन में ही होलिका दहन के लिए 2 डंडे स्थापित किए जाते हैं, जिनमें से एक को होलिका तथा दूसरे को प्रहलाद माना जाता है। शास्त्रीय मान्यताओं के अनुसार जिस क्षेत्र में होलिका दहन के लिए डंडा स्थापित हो जाता है, उस क्षेत्र में होलिका दहन तक कोई भी शुभ कार्य नहीं किया जाता, अन्यथा अमंगल फल मिलते हैं। क्योंकि होलिका दहन की परंपरा को सनातन धर्म को मानने वाले सभी मानते हैं, इसलिए होलाष्टक की अवधि में हिंदू संस्कृति के कुछ संस्कार और शुभ कार्यों की शुरुआत वर्जित है, लेकिन किसी के जन्म और मृत्यु के पश्चात किए जाने वाले कृत्यों की मनाही नहीं की गई है। तभी तो कई स्थानों पर धुलंडी वाले दिन ही अन्नप्राशन संस्कार की परंपरा मनाई जाती है। अतः प्रसूतिका, सूतक निवारण, जात कर्म, अंत्येष्टि आदि संस्कारों की मनाही नहीं की गई है। देश के कई हिस्सों में होलाष्टक नहीं मनाते हैं। लोक मान्यता के अनुसार कुछ तीर्थ स्थान जैसे शतरुद्रा, विपाशा, ईरावती एवं पुष्कर सरोवर के अलावा बाकी सब स्थानों पर होलाष्टक का अशुभ प्रभाव नहीं होता है। इसलिए अन्य स्थानों में विवाह इत्यादि शुभ कार्य बिना परेशानी के हो सकते हैं। फिर भी शास्त्रीय मान्यताओं के अनुसार होलाष्टक की अवधि में शुभ कार्य वर्जित है, अतः हमें इससे भी बचना चाहिए।